श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 30 मार्च और आज से चैत्र नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व है जो आरंभ होने वाला है। तो आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि के आज पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। माता रानी आप पर, आपके परिवार पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के अपने हम 3 उपायों की, जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिससे आपके घर में धन की बारिश होगी, आपके घर के जो रोग है समाप्त होंगे, लड़ाई झगड़े हैं वह भी हम दूर करने का उपाय करेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि है माता लक्ष्मी का आगमन कराने वाला दीपक। अपने घर में माता लक्ष्मी का हम आगमन कैसे कराएं, उसके लिए आपको लेने हैं 2 मिट्टी के नए दीपक। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ, नया मिल जाए तो नया, अन्यथा आप पुराने का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यह नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ हुआ है और नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप यह कर रहे हैं, तो इसमें आप पुराने दीपक का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको नए 2 मिट्टी के दीपक ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों दीपक में इस तरीके से आपको लंबी वाली 2 बाती लगानी है, यानी कि चौमुखी बत्ती आपको दोनों दीपक में लगानी है, सेम इसी तरीके से। साथ ही में आपको इसे प्रज्वलित करने के लिए घी का प्रयोग करना है। गौ माता के दूध से बना हुआ घी मिल जाए तो अति उत्तम होगा। ठीक है, आपके दीपक तैयार हो गए। अब लेना है आप, क्योंकि हम माता लक्ष्मी का आगमन करा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे 2 कमलगट्टे, केवल और केवल 2 कमलगट्टे। 2 कमलगट्टे और दोनों दीपक ले करके आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास पहुँच जाएंगे। वहाँ क्यों? क्योंकि मित्रों, कोई भी अतिथि हो, जब भी आपके घर में प्रवेश करता है, जो भी आता है अच्छा बुरा, वह आपके घर के मुख्य दरवाजे से ही आता है। तो आपको माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर ही इन दोनों दीपक को, एक को दाएं साइड एक को बाएं साइड रख करके आप दीपक स्थापित कर देंगे। पत्ती तो हमने मित्रों इसमें चौमुखी लगाई, लेकिन हमें प्रज्वलित केवल एक एक ही बत्ती करनी है। दोनों दीपक की पूर्व दिशा की बत्तियों को आपको प्रज्वलित करना है। भूल से भी दक्षिण दिशा की मत करिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि दक्षिण दिशा में हमारे पितरों का निवास होता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में दोनों दीपक के नीचे आसन के लिए आपको लगा देने थोड़े से चावल के दाने। जब यह दीपक प्रज्वलित हो जाए, आपको माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर विनती करना है अपने घर में आगमन के लिए। इसके बाद में एक एक कमलगट्टा दोनों दीपक के अंदर आप डाल देंगे। इसके बाद जब यह दीपक ठंडा पड़ जाए, तब इसे आपको उठा करके अपने घर में रख लेना है और घर के आसपास जो भी नदी तालाब बहता हुआ, यानी जल का जो स्रोत होगा, वहाँ पे इस दीपक को आपको प्रवाहित कर देना है। आशा करती हूँ मैं आप लोगों को यह उपाय समझ आ गया होगा। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं मित्रों, क्योंकि यह उपाय है आपके घर के झगड़ों को समाप्त करने वाला उपाय। इस उपाय करने के लिए आप लेंगे लाल चंदन और इस बार आपको लेना है पान का पत्ता। नवरात्रि का जो पावन पर्व आरंभ होता है, तो माताओं के पूजन में पान के पत्ते का प्रयोग होता है। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से पान का पत्ता मिल जाएगा। मान लीजिए नहीं मिल पाता, तो उस कंडीशन में आप एक बेलपत्र का उपयोग करेंगे, लेकिन पान का पत्ता मिल जाए तो बहुत ही शुभ होगा आपके उस उपाय के लिए। पान का पत्ता लेने के बाद में आपको बड़ी बड़ी 2 बिंदी उसी लाल चंदन से लगानी है। पहली बिंदी लगानी है आपको अपने नाम की और दूसरी बिंदी उस व्यक्ति के नाम की लगानी है जिससे आपके झगड़े ख़त्म ही नहीं होते। कभी ना कभी किसी न किसी बात पे झगड़े होते ही रहते, वह कोई भी घर का व्यक्ति होगा, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। आप बिंदी लगाने के बाद में घर के पास जो भी छोटा सा बड़ा सा जैसा भी माता रानी का मंदिर होगा, क्योंकि नवरात्रि के पावन पर्व पे आप माता रानी से निवेदन कर रहे हैं, इसलिए आपको माता रानी के मंदिर में जाना है। वहाँ पर आपको यह बिंदी वाले पान के पत्ते को समर्पित कर देना है। जब पत्ता आप समर्पित कर चुके होंगे, तो यहाँ पर भी आपको दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना है माता रानी से कि हे माता रानी, मेरा फला व्यक्ति से झगड़ा समाप्त ही नहीं होता, कुछ आप ऐसी कृपा कर दें कि मेरा जो उस व्यक्ति से यह झगड़ा समाप्त हो जाए, उसके साथ हमारे रिश्ते सुधर जाए। ऐसी कामना करते हो आप उस पत्ते को समर्पित कर देंगे और इसके बाद आप अपने घर पे वापस आ जाएंगे। अब वीडियो में हम आगे बात करेंगे आज के अपने सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की। दोनों उपाय वैसे आप लोग समझ गए होंगे, तो इन्हें आप सभी लोग करिएगा ज़रूर। तीसरा जो उपाय है मित्रों, वह है हमारा धन लाभ के लिए उपाय। ठीक है, धन लाभ के लिए आपको माता रानी यानी कि माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। इसके लिए आपको लेना है एक बेलपत्र, केवल और केवल एक बेलपत्र लेनी है। वह खंडित ना हो, कहीं से कटी पकी तो बिल्कुल भी ना हो। अगर उसमें धूल मिट्टी जमी हुई है या जैसे मकड़ी का जाला लग जाता है, तो उसे आप लोग साफ ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन यहाँ पर सूखा नहीं लेना है, सूखा अगर है तो आप उसमें कुछ बूंदे जल की या फिर पानी की, गंगा जल की डाल के उसका आपको पेस्ट
बना लेना है। इसके बाद जो आपने बेलपत्र ली है उसमें आपको लाल चंदन से बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पर आपको लिखना है श्री, क्योंकि आप सभी को पता है जो श्री नाम है वो माता लक्ष्मी का ही नाम है। और जब आप ये श्री नाम लिखेंगे तब माता लक्ष्मी का जो मंत्र है ओम श्रीम नमः, इस मंत्र के जाप से ही आपको ये श्री नाम लिखना है। कौन सा मंत्र? ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पर आपको श्री का नाम लिखना है। इसके बाद में आपको यह बेलपत्र उठानी है और बेलपत्र लेने के साथ में ही आपको क्या करना है, तांबे का एक कलश लेना है। वैसे तो ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, अगर आप जल चढ़ाना चाहते हो तो लीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर जल ले लें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। अपने घर के तांबे के कलश में आप जल ले लीजिएगा, बेलपत्र को इसमें डालना नहीं है, आप बेलपत्र ले लीजिएगा। इसके बाद में इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपका घर का जो मंदिर है महादेव जी का, वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद में आपको मंदिर के उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है शिवलिंग के, और जो आपने बेलपत्र ली है श्री नाम लिख के, यानी माता लक्ष्मी के नाम से जो आपने बेलपत्र ली है उसे आप समर्पित करेंगे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। और जब आप इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे मित्रों, तो आपको फिर से माता रानी का वही मंत्र बोलना है, ओम श्रीम नमः। ऐसा इसलिए क्योंकि आप माँ लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं, उन्हें अपने घर में बुला रहे हैं, तो आपको कम से कम लगातार 3 या फिर 5 बार ओम श्री नमः मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र समर्पित करने के बाद में माता से विनम्र निवेदन करना है कि माता रानी, आपका मेरे घर में स्वागत है, आप मेरे घर में विराजमान होइए, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, ऐसी कामना करते हुए और जो भी आपकी मनोकामना उसे कहने के बाद में जो 1 लोटा आप जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इसी बेलपत्र पर समर्पित करके माता रानी और महादेव जी का आशीर्वाद लेके आप वापस आ जाएंगे। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को यह उपाय समझाने का। आशा करते हो आप लोगों को यह उपाय समझ आ गए होंगे। कुछ ना भी समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बनाना है। शिव शिवाय नमः।